हेलो फ्रेंड्स, फाइनली द मोस्ट अवेटेड ऑर्डर आ गया है जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपके लिए है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये नया ऑर्डर जो आया है, ऑर्डर नंबर 1/2020, जिसकी डेट है 25 जून। चलिए देखते हैं क्या राहत दी गई है इस ऑर्डर के अंदर। वेयर एज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ registration by proper officer in situation described in clause A to ई एज अंडर। तो सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर किन केसेस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है कैंसिल। तो वो केसेस कौन से हैं जो क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक बताए गए हैं। कौन से केसेस हैं? अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ कंट्रावेंड सच प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी CGST एक्ट्स में प्रोविजन प्रिस्क्राइब किए गए हैं, रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अगर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति उन्हें कंट्रावीन करता है तो ऐसे केसेस में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की बात हो रही है। अगर वो 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, यानी कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है एज पर सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 और आप 6 महीने के अंदर अंदर उस रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो आपने किसी फ्रॉड से कोई फैक्ट्स छुपा करके किसी भी तरीके से मिस प्रेजेंटेशन से आपने कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक जो पॉइंट्स बताए गए हैं जहाँ पे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल नहीं कर सकता जब तक कि वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ना दे ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि आपको एक बार अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। एंड वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 169 ऑफ द सैड एक्ट प्रोवाइड फॉर सर्विस ऑफ नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, clause C and D of said subsection are as under. By sending a communication to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time and by making it available on the common portal. तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको नोटिस सर्व करेगा कि आप जो है अपनी बात आपको कहने का एक मौका दिया जाएगा। बाय सेंडिंग, किस तरह से वो नोटिस भेजा जाएगा? आपकी मेल आईडी पर जो आपने पोर्टल पर रजिस्टर कराई हुई है या फिर जो आपने अमेंड की हुई है टाइमली, तो आपकी मेल आईडी पर जाएगा नोटिस, या फिर वो कॉमन पोर्टल पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा नोटिस। आप अपने जो है अकाउंट को लॉगिन करके भी वो नोटिस देख सकते हैं। एंड वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द सैड एक्ट प्रोवाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। तो जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिल जाएगा, उस कैंसिलेशन ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कहता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। एंड वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 सैड of the SAD Act provide for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by adjudicating authority within 3 months from the date on which the said decision or order is communicated to such person. तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप
अगर किसी भी मान लीजिए आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया है और आप उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करना चाहते हैं तो आपको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। कब फाइल कर सकते हैं? जिस दिन वो ऑर्डर आपको कैंसिलेशन ऑर्डर आपका आ गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जो फाइनल कैंसिलेशन जो फाइनल डिसीजन आपके पास आ गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। एंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द सेड एक्ट एम्पावर द अपीलेट अथॉरिटी। सबसेक्शन 1 आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 107 पावर देता है अपीलिएट अथॉरिटी को दैट इट मे इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट काज फ्रॉम प्रेजेंटिंग द अपील विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 3 months अलाउ इट टू बी प्रेजेंटेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 month। तो यहाँ पे अपीलेंट अथॉरिटी को अगर लगता है कि कोई जेन्युइन रीज़न थे जो आप 3 महीने के अंदर अपील नहीं फाइल कर पाए तो वहाँ पे अपीलेंट ऑर्डर अथॉरिटी जो है वो आपको अलाउ कर सकती है 1 महीने का और एक्स्ट्रा पीरियड। And whereas a large number of registration have been cancelled under subsection 2 of section 29 of the said act by proper officer by the service of notice as per clause C and clause D of subsection 1 of section 169 of the said act, and the period of 30 days provided for application of revocation of cancellation order in subsection 1 of section 30, the period for filing appeal under section 1 of section 107 of the said act, and the period of condoning the delay provided in subsection 4 of section 107 has elapsed। and जहाँ पे काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल किए गए हैं बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो उसने नोटिस सर्व करके कैंसिल किए हैं, और जो पीरियड ऑफ 30 डेज़ है जो कि रिवोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना था, और पीरियड ऑफ अपील है जो आप कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है जो आपको 1 month का एक्स्ट्रा पीरियड दिया जा सकता है अपीलिएट अथॉरिटी के द्वारा, हैज़ इलेप्स्ड, वो अगर इलेप्स हो गया है, एंड द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल्ड अंडर क्लोज बी और सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirement for revocation of cancellation of registration, यानी कि पीरियड आपका इलैप्स हो चुका है लेकिन आप उसे रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे डिस्पाइट आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं। These taxpayer could not apply for revocation within the specified period of 30 days from the date of service of cancellation order, as a result whereof certain difficulty have arisen in giving effects to the provision of subsection 1 of section 30। now therefore, तो यहाँ पे आप जो व्यक्ति जिनका टाइम पीरियड इलैप्स हो चुका है रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने का, अपील में जाने का, और जो एक्स्ट्रा आपको 1 month अपीलेट अथॉरिटी दे सकती है, वो सारा टाइम पीरियड अगर इलैप्स हो चुका है तो ऐसे केस में जो है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 172 ऑफ CGST एक्ट, तो CGST एक्ट के सेक्शन 172 की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ये ऑर्डर निकाला है, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर। क्या है ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर? जो टाइम आपका इलैप्स हो चुका है वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 2020। तो इसे कहा जाएगा रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 2020। फॉर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग the period of 30 days for filing application for revocation of cancellation of registration under subsection 1 of section 30 for those registered person who were served notice under clause B or clause C of subsection 2 of section 29। तो जिन भी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को नोटिस सर्व किया गया है क्लोज B और C के अंदर, यानी कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी जो क्लोज B और क्लोज C कहता है सेक्शन 29 का, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का ये जो क्लोज बी है जो कॉम्पोजिशन के केस में कैंसिल करने की पावर देता है और नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में कैंसिल करने की पावर देता है अगर आपने कॉम्पोजिशन केस में 3 कंसेक्यूटिव पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं की, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन के केस में 6 months तक रिटर्न फाइल नहीं की। अगर आपको ये नोटिस सर्व हुआ है
तो जो आपका पीरियड ऑफ 30 डेज़ है, इट इज़ क्लैरिफाइड फॉर द, वो जो पीरियड ऑफ 30 डेज़ है रिवोकेशन के अप्लाई करने का, एंड वेयर कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12 जून, और आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून तक पास हो चुका है, द लेटर ऑफ फॉलोइंग डेट शैल बी कंसिडर्ड। तो जो आप 30 दिन काउंट करेंगे वो कब से करेंगे? डेट ऑफ सर्विस ऑफ सेड कैंसिलेशन ऑर्डर, जिस दिन आपको वो कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व किया गया है, या फिर 31 अगस्त 2020, विच एवर इज़ लेटर। तो आपके ये जो 30 दिन होंगे, जो आप रिवोकेशन अप्लाई करने के लिए जो आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, वो 30 दिन का समय आपको कब से देखना होगा? डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और 31 डे ऑफ अगस्त 2020, विच एवर इज़ लेटर। जो भी लेट है, यानी कि जिस दिन आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिला है, या 31 अगस्त, जो भी तारीख लेट है, उस लेट तारीख से आपके ये 30 दिन काउंट होंगे, यानी कि उस लेट तारीख के 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सभी वेट कर रहे थे रिवोकेशन के एप्लीकेशन के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पे बिग रिलीफ है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका जो रिवोकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जब तक कि आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है, बिग रिलीफ आपके लिए आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।